कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी घोषणाएं की जनता के लिए घोषणाएं करते हुए पीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे। नमस्कार, मैं निंजा पंडित डेली खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पीएम मोदी ने बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा, जिन बच्चों के सर से उनके माँ बाप का साया कोरोना के चलते उठ गया, जिसकी वजह से कोरोना की वजह से जिन लोगों के माँ बाप की मृत्यु हुई, वो बच्चे जो अनाथ हुए हैं, उनके लिए घोषणा करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार पीएम केयर फंड से उन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, और सरकार ने कहा 23 साल की उम्र में हर बच्चे को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी एक मुश्त, जिससे कि वो अपना जीवन में जो करना चाहता है वो कर सके। और सरकार ने ये कहते हुए ये भी कहा, सरकार ने कहा कि अगर उच्च शिक्षा की इच्छा अगर कोई रखता है तो उसके लिए सरकार उसको ऋण का प्रावधान भी करेगी। आश्रितों के बारे में सरकार ने बोलते हुए कहा कि आश्रितों के लिए, जिन लोगों का जो कमाने वाले थे, जिनकी मृत्यु हो गई कोरोना के चलते, उनको सरकार पेंशन और उदारीकरण की नीति के द्वारा बीमा मुआवजा और उनको बीमा दिया जाएगा, जिससे कि उनको अपने जीवन यापन में कोई कमी ना आए। इसी की राय को जानने के लिए हमारे साथ काफ़ी सारी जनता मौजूद है, कुछ युवा भी मौजूद है, कुछ बड़े बुजुर्ग भी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि सरकार के इस फैसले को लेकर जनता आखिर सोचती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेके कि जिस तरह से सरकार ने अनाथ हुए बच्चों के लिए, कोरोना से जो अनाथ हुए हैं उनके लिए जो सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा की जो घोषणा की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार का सही फैसला है? सही फैसला है। सही फैसला है। और क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ये लोग यहाँ, इन्होंने अभी ये युवा थे हमारे साथ, इन्होंने कहा कि सरकार ने जो भी फैसला लिया वो काफ़ी अच्छा फैसला है, सराहनीय फैसला है, और उसके लिए वो पीएम का धन्यवाद भी करते हैं। और भी हमारे साथ बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? धर्मवीर। धर्मवीर नाम है आपका। जिस तरह से सरकार ने अनाथ हुए कोरोना से बच्चों के लिए जो घोषणाएं की हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, सरकार ने जिस तरह से कोरोना को नियंत्रण करने के लिए जो नीतियां बनाई और जिस तरह से सरकार ने काम किया, उन नीतियों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सरकार की नीतियां सही थी या गलत थी? सही है, ठीक है। ठीक थी। अच्छा, और राहुल गांधी तो कहते हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल है, विफल रही सरकार कहीं ना कहीं कोरोना पर काबू पाने में। तो ऐसे राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे आप? क्या राहुल गांधी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? अब गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कोना की इच्छा वो जाने जा बात है। तो नहीं, आप क्या सोचते हैं? आप भी तो कुछ सोचते होंगे कि जिस तरह से सरकार ने हमारे का ठीक है, रो का गलत है, रो वो जा वजह कह रही हूँ। अच्छा, ठीक है। आपका कहना है कि जो सरकार ने किया वो सही था। इनका कहना है सरकार ने जो नीतियां कोरोना को काबू करने के लिए जो अपनाई, वो नीतियां इनके स्तर से सही थी। पर अगर राहुल गांधी अगर कुछ कहते हैं तो उन पर इनका ये जवाब था, ये कहते हैं कि राहुल गांधी को अगर गलत लगता होगा तो उनके हिसाब से गलत हो सकती हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? जगदीश। जगदीश नाम है। आप सरकार ने जिस तरह से कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए जो घोषणाएं की बड़ी बड़ी, उन घोषणाओं के लिए सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद कहेंगे। हाँ। मतलब सरकार का अच्छा कदम था। अच्छा कदम है। और सरकार ने जिस तरह से नीतियां अपनाई कोरोना को काबू करने के लिए, क्या वो नीतियां सही थी या गलत थी? सही है। सही थी। और कांग्रेस तो कहती है कि वो सारी नीतियां खोखली थी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। ये भी और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? शबीर मोहम्मद। शबीर मोहम्मद। अच्छा, जिस तरह से सरकार ने अनाथ हुए बच्चों के लिए जो घोषणाएं की हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, मुफ्त शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बीमा की, हर तरह की घोषणाएं सरकार ने की, जिससे कि उनकी मदद हो सके और उनको अपने जीवन यापन में कोई परेशानी ना आए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे सरकार के लिए? ठीक है। ठीक है। और लागू है जैसा ठीक है। हाँ, लागू है जब ठीक है। तो चली लागू हो जाए तो ठीक है। हाँ, लोगों का कहीं ना कहीं ये मानना है, लोगों का ये कहना है कि अगर नीति अगर लागू होती है तो वो नीति सही है। अगर लागू नहीं होगी और जनता तक अगर वो धरातल पे नहीं पहुंचती तो कहीं ना कहीं ऐसी नीतियों का तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। लोगों के दिमाग में आज भी ये शक है कि नीति आखिरकार लोगों के पास पहुंचती नहीं है। कई सारी नीतियां ऐसी रही सरकार की जो जनता तक नहीं पहुंची, जिनकी वजह से सरकार की इमेज खराब होती है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? सुभाष। सुभाष नाम है। अच्छा, सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए अनाथ हुए बच्चों के लिए कोरोना से, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कदम तो ठीक उठाया उन्होंने। ठीक उठाए। और सरकार ने जो नीतियां बनाई कोरोना को काबू करने के लिए, उन पर क्या कहना है आपका? वो भी ठीक है। इनका भी जनता ने परेशान है हमें।
जनता परेशान है, पर जनता परेशान है तो नीतियाँ तो सही है ना? हाँ, नीतियाँ तो ठीक है, अगर लागू होती हैं तो ठीक है। ठीक है ना? हाँ। अगर जनता को बचाने के लिए अगर कोई फैसला अगर सरकार लेती है तो वो फैसला तो सही होगा हाँ, ना? बिल्कुल ठीक। इनका भी यही कहना है कि जो सरकार ने जो कोरोना को काबू करने के लिए जो नीतियाँ अपनाई वो नीतियाँ इनके स्तर से सही थी, अगर किसी को गलत लगती हैं तो उसके लिए ये कुछ नहीं कर सकते, पर इनको लगता है कि वो नीतियाँ एकदम सही थी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? निजामुद्दीन नाम है मेरा। निजामुद्दीन नाम है। जिस तरह से सरकार ने जो नीतियाँ बनाई गरीबों के लिए, जो कोरोना से जो अनाथ हुए बच्चों के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप सरकार की नीतियों के लिए? हम तो जी कहेंगे ये मोदी जी हैं, मोदी जी जन कितनी घोषणा करते हैं, अमल एक भी मतलब घोषणा पर नहीं करते हैं। अब ये कोरोना के उसमें आश्रितों को जो मतलब बच्चों के माँ बाप जो ख़त्म हो गए हैं उनके प्रति आज देख रहे हैं। ये तो पिछली साल भी मान लीजिए मृत आश्रित हुए थे, उनके प्रति आज कर रहे हैं। वो तो अब पिछली साल भी कर सकते थे उस काम को। और जन इससे पहले जन कितनी घोषणा कर चुके हैं, कौन से पे अमल किया है उन्होंने, बता के दीजिए आप। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी नीतियां तो बहुत बनाते हैं, योजना भी बहुत बनाते हैं, पर वो योजना कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं आती हैं, और धरातल पे अगर आएंगी तभी तो वो सही नीतियां कहलाएंगी। अगर धरातल पर जनता के पास अगर मोदी जी की नीतियां नहीं पहुंचती तो वो कहीं ना कहीं बेकार हैं लोगों के लिए। लोगों की नज़र में ये बात है कि वो नीतियां उनके काम की नहीं है। अगर ये नीति बनाई है तो इसका स्वागत तो करते हैं, पर कह रहे हैं कि अगर धरातल पे उतरेगी तो ही वो सही नीति होगी। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा, जिस तरह से सरकार ने जो नीतियां बनाई कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए, उन्होंने कहा कि मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, और उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए ऋण भी देगी सरकार। तो ऐसे क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले के लिए? सरकार का फैसला गांव तक नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव तक नहीं आना चाहिए, अच्छी तरह से लोगों को सुविधाएं मिले। अब सुविधा मिल नहीं पा रही है, घोषणाएं तो बहुत हो गई अब तक, कर्मचारी काम नहीं कर रहे। अब ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ छिड़काव किया जाए, गांव में देखा जाए कि कौन बीमार है क्या है। तो यहाँ तो कोई प्रधान भी नहीं सुनते और न कोई कार्य हो रहा है। कि जैसे कोरोना वायरस में तमाम स्प्रे वगैरह कराते हैं, नालियों को साफ कराते हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं आपकी ग्राम पंचायत में कोरोना को लेकर कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए गए एहतियाती, जिससे कि कोरोना पर काबू पाया जा सके? दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग है तो मरघट बना रखा है, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं कि न तो कोई डॉक्टर आता है और न वहाँ कोई पशु के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा या भूस मिलेगा। कौन से अस्पताल की बात कर रहे हैं? ये राजकीय अस्पताल है यहाँ कोमरी में। अच्छा। तो उसकी कंडीशन आप देख के जाना। और वहाँ की व्यवस्था इतनी खराब है कि बाटिया भैंसे कहूँ ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े होंगे, कहूँ हैरो खड़े होंगे, और न कोई डॉक्टर आता है नहीं। जबकि हमारे गाँव की इतनी आबादी है तो वहाँ वैक्सीन की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ 1% वैक्सीन लगी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको देखना चाहिए, और ये जिम्मेदारी दायित्व तो प्रधान का भी बनता है। आज हम जनता हैं तो जनता के हिसाब से हम बता रहे हैं। ये देखिए इनका क्या कहना है कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार नीतियाँ बनाती है, नीतियाँ कई बनाती है, बहुत सारी योजनाएं लाती है जनता के लिए, पर वो जनता के लिए कहीं ना कहीं धरातल पर आ ही नहीं पाती हैं। लोग उन नीतियों को, उन योजनाओं को ऊपर से ऊपर ही ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ इन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना के समय में जिस तरह से सरकार ने अनाउंस किया कि जगह जगह छिड़काव होना चाहिए सैनिटाइज़र का, जिससे कि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके, और उसके लिए इनकी ग्राम पंचायत में कोई भी छिड़काव नहीं हुआ किसी भी तरह से। और इन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार बहुत सारे वादे करती है, पर जो वादे हैं स्वास्थ्य के लिए वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं। इनकी ग्राम पंचायत में इन्होंने बताया कि यहाँ कोई अस्पताल भी है जिसके अंदर डॉक्टर नहीं है, केवल वहाँ पर भूस भरा जाता है लोगों का, और ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े रहते हैं, जानवर घूमते हैं। आज हम आपको वहाँ का भी जायजा लेके आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। जो भी मोदी सरकार ने जो फैसला लिया अनाथ हुए बच्चों के लिए, वो फैसला कहीं ना कहीं सही है। लोगों के यहाँ इतने सारे लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या सोचते हैं, तो उनका कहना यही है कि जो भी योगी सरकार ने फैसला लिया, मोदी सरकार ने जो कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए जो फैसले लिए हैं वो फैसले सही हैं। नमस्कार, आज की खबर में सिर्फ इतना ही। मैं निंजा पंडित, डेली खबर।